अस्सलामुअलैकुम। इस दुआ के साथ कि आप सब बखैरियत हों, अल्लाह की ख़ास रहमतें, बरकतें और अनायतें आप सब पर मेहरबान हों। मेरी दिली दुआएं और नेक तमन्नाएं आप सब सुनने वालों के साथ हैं। मेरे बेटे बुरहान को आदत है, ये सुबह सुबह अपने बेड से उठ के आकर तो मेरे कमरे में मेरे बेड पर लेट जाता है। तो मैं नीचे नाश्ता कर रही थी तो एकदम इसने मुझे आवाज़ें दी। तो मैं जब ऊपर आई तो इसके पैर के ऊपर चोट लगी हुई थी। बेड से जब उठा है तो थोड़ा सा कोना इसकी फिंगर पे लग गया, तो इसको भी नहीं पता चला। तो इस कमरे में आकर इसने देखा कि इसका पैर जो है थोड़ा वेट सा है। तो जब देखा तो इतनी ज़्यादा ब्लीडिंग इसके पैर से हो रही थी। फिंगर पे इसके ज़रा सा बेड लगा है तो उसने पूरी स्किन ही उतार दी और पूरा कारपेट ख़राब हो गया। और इतनी ज़्यादा इस बेचारे के सुबह सुबह ही पैर से ब्लीडिंग शुरू हो गई। और चूँकि कारपेट था तो इस पर से इसको जो ब्लड स्टेन थे इसको फिर उसी वक्त मैंने फटाफट साफ़ किया। मैं नीचे नाश्ता बनाकर खाने लगी थी तो मैं ये काम करने लग गई। तो मैंने कहा ये बाद में कारपेट है तो ये पहली दफ़ा ही ऐसा हुआ कि ये साफ़ हो या ना हो, तो पहले मैं इनको अच्छे से साफ़ कर देती हूँ। इसकी बैंडेज वगैरह की तो काफ़ी ज़्यादा ही चोट सुबह सुबह इस बेचारे को लग गई। तो इसकी बैंडेज की और फिर अभी ये कारपेट साफ़ करके तो फिर मैं नाश्ता करने गई। पहले मैंने क्लीनिंग स्प्रे से किया। तो ये जो वॉशिंग अप लिक्विड होता है, डिश वॉशर लिक्विड जो है, तो उससे ये बड़ी आसानी से साफ़ हो गया। ईमान का जी चाह रहा था कि मैं कोई काम करूं। समर वेकेशन की बोरियत जो है वो अभी से सवार हो गई है। तो अभी तो महीने से भी ज़्यादा टाइम है छुट्टियों का। तो इसने कहा मैंने पकोड़े खाने हैं, तो मैंने कहा मैं बना देती हूँ। तो कहती नहीं, आज मैं खुद ही बनाऊँगी। तो ये सारा इसने खुद ही किया। गोभी भी खुद ही काटी, खुद ही वॉश की, सारे मसाले खुद ही डाले। मैं पास बैठी थी, मैं देखती जा रही थी। मैंने कहा चलो आज तुम बना ही लो ना। क्योंकि जब जी चाह रहा है काम करने का बच्चों का तो फिर वो बना ही लेंगे। वो माशाल्लाह इतने मज़ेदार ये पकोड़े बने ना। तो हालांकि बड़े बड़े फूल इसने काटे। मैंने कहा ठीक है, जैसे भी तुम्हारा जी चाह रहा है ना बनाने का तुम बनाओ। तो बहुत ही अच्छे ये गोभी और आलू के पकोड़े बने। ये ड्रेस भी मैं तुर्की से ही लाई हूँ, इस्तांबुल से। ये है और इसके साथ ये वाइट कलर का प्लाज़ो है। तो बाजू इसकी इस तरह से है, सिंपल सी इसकी कमीज़ है। और ये लीलन जैसा कपड़ा है, ठीक है, वो सर्दियों वाली लीलन नहीं है। ये दुपट्टा जो है ना, ये स्कार्फ भी मैं वहीं से लाई हूँ। तो मेरा जी चाह रहा है मैं इसके साथ ये कंट्रास्ट स्कार्फ लूँ। मेरा ख्याल है ये सही रहेगा, जामनी सा ना, ये सही रहेगा। ये कंट्रास्ट तो नाइस है लेकिन सही नहीं लगेगा। वोटिंग के लिए जा रहे हैं और ये गली है जहाँ पे हमने वोट कास्ट करना है। बंदा ना बंदेरी ज़ात, कोई नीचे आए थे। और ये पोलिंग स्टेशन के बाहर है, स्कूल है कोई। वोट कास्ट कर दिए हमने। समर हॉलीडे की वजह से स्कूल बंद है। ना भी होते तो स्कूल में छुट्टी होती फिर जिस दिन, अगर कोई रश नहीं है, हम ही थे। जुमेरात को यूके में जनरल इलेक्शन हुए हैं और लेबर पार्टी जो है वो विन हो गई है। 14 साल बाद लेबर पार्टी जो है वो आई है। वोट कास्ट किया और फिर थोड़ी शॉपिंग करनी थी क्योंकि जुम्मे को है ईमान की सालगिरह। तो उसके लिए थोड़ी सी शॉपिंग करनी थी। जो केक बोर्ड हैं वो मैं इकट्ठे ही मंगवा कर रख लेती हूँ। तो वो भी मैंने देखा ख़त्म हुए हुए थे। देखा वो ट्रे बेक बना बना कर ये सारी जो अच्छी वाली कुकिंग महारत जो थी ना वो कम होगी। और ये भी नहीं पता कि चीज़ें ख़त्म हो रही हैं। तो वो फिर मुझे यहाँ पॉन शॉप से ही मिल गए। और फिर ये जो बलून होते हैं ये भी यहीं से ख़रीद लिए।
जी हाँ, बहुत से लोग कहेंगे सालगिरह मनाना मना तो सेलिब्रेशन मैटर करती है कि बहुत बड़ी सेलिब्रेशन हो, नाच गाना हो, ये वो हो, तो उस तरह की चीज़ें तो हर हाल में ही नहीं होनी चाहिए। इवन शादी ब्याह हो वहाँ भी नहीं होनी चाहिए। और घर पर वैसे भी हम खाना खाते हैं तो हम जितने लोग एक घर में रहते हैं, 4 हमारे बच्चे हैं तो हम 2 मियाँ बीवी, तो हम अपनी ही उसी तरह हम खाना खा लेते हैं बनाकर। तो बहुत खूखा वाली हम सेलिब्रेशन नहीं करते। हाँ, उसकी ममानत है वो नहीं होनी चाहिए। तो इस दफ़ा मैंने बच्चों से कहा कि आप सब ने जो है ईमान को ना गिफ्ट देने हैं। वैसे भी हम ला कर ही देते थे तो ये भी दे देते थे, लेकिन मैंने कहा अभी अपनी मर्ज़ी से लेकर आओ। तो दुआ पहले गई है अपने डैडी के साथ, तो जो इसने गिफ्ट ख़रीदने थे ख़रीद लाई है। अभी मैं गई हूँ साथ, बुरहान गया है, तो इसने कहा नहीं अब मैंने दोबारा से फिर शॉपिंग करनी है। बारिश हो रही है, गर्मी नहीं है, बिल्कुल नाम की भी गर्मी नहीं है, फ्रेश एयर है और उस वजह से ठंडक सी है वेदर में। ईमान के लिए गिफ्ट ले आई हो? ईमान की सालगिरह है और उसके लिए मैंने बच्चों से कहा कि इस दफ़ा सब ने अपनी बहन को गिफ्ट देने हैं। हाँ। और इनको स्यापा ही पड़ गया है कि पता नहीं गिफ्ट देने हैं तो क्या चीज़ हमने देनी है गिफ्ट के नाम पर। मैंने ये लिस्ट बनाई हुई है, मैंने ये लिस्ट बनाई हुई है, और बुरहान और दुआ ही एक्टिव है। फजर जो है वो बरी जुम्मा है, उसको तो 7 खून माफ़ है। तो खैर लड़ झगड़ कर इन्होंने जो शॉपिंग करनी थी उसको गिफ्ट देने के लिए वो कर ली। इसने पहले की है, इसने सारे गिफ्ट भी पैक करके रख लिए हैं। दोबारा की कहती है अब मैंने फिर से करनी है। मैंने कहा चलो तुम दोबारा से कर लो। तो अभी घर आई हूँ, तो घर आकर मैं ये हरा धनिया लाई थी। तो हालांकि मैंने गार्डन में ग्रो भी किया हुआ है, लेकिन उसमें आई थिंक थोड़ी सी खाद डालनी पड़ेगी, तो वो बहुत ही बारीक सा है ना। तो जो मैंने पुदीना ग्रो किया है, वो पुदीने की टहनियाँ ग्रो की थी, वो इतना ज़्यादा ग्रो हो रहा है, इतना ज़्यादा ग्रो हो रहा है। और जो सीड डालकर हरा धनिया ग्रो किया था वो देसी टाइप का है और बहुत ही बारीक सा है। तो मुझे याद ही नहीं रहता, मैं अभी भी भूल गई उसकी वो फर्टिलाइज़र या खाद जो होती है वो लाकर उसमें डालूँगी, तो फिर शायद वो अच्छे से ग्रो होगा। तो अभी मैं जो ऐज़दा से धनिया लाई हूँ वो मैंने काट कर रखा है, और साथ ही मैं दोपहर के खाने की तैयारी करने लगी हूँ। यहाँ पर भी अभी नई गवर्नमेंट आई है, चेंज हुई है। तो आज जैसे पाकिस्तान में होता था ना, हम सुना करते थे नई गवर्नमेंट आई है, इसके क्या एजेंडा होंगे, किस तरह ये सारी जो सिचुएशन है उसको देखेंगे। तो यहाँ पर भी यही कुछ हो रहा है, क्योंकि बहुत से इश्यूज यहाँ पर भी हो चुके हुए हैं जो पहले हम नहीं देखते थे। हेल्थ इशू बहुत ज़्यादा है। पहले स्कॉटलैंड में ऐसा नहीं था, हेल्थ का इतना इशू नहीं था, लेकिन अभी स्कॉटलैंड में भी हेल्थ का जो है वो काफ़ी इशू है। आए दिन जो है जीपी से मैसेज आ जाता है कि कोई इंतहाई इमरजेंसी हो तो अपॉइंटमेंट लें, वरना स्टाफ की शॉर्टेज है। और पूछते भी हैं क्यों अपॉइंटमेंट चाहिए, तो ज़्यादातर समटाइम फ़ोन कंसल्टेशन ही अपॉइंटमेंट देते हैं। बटर चिकन बनाने लगी हूँ। बटर चिकन ज़्यादातर बोनलेस चिकन से बनता है, चिकन फिलेट से। उसको मैरिनेट करके रखा जाता है, उसको अलग से पकाया जाता है, फिर प्याज को तड़का लगाकर टमाटर योगर्ट डालकर उसकी ग्रेवी तैयार की जाती है, फिर उसको ग्राइंड करके उसको बनाया जाता है। तो आज मैं टोटली डिफरेंट तरीके से बटर चिकन बनाने लगी हूँ। यहाँ पर मैंने जिंजर गार्लिक योगर्ट डालकर इसको ग्राइंड कर लिया है, और ये मैं चिकन को मैरिनेट करने के लिए कर रही हूँ। इसमें ज़ीरा सूखा धनिया पाउडर डाला है, नमक मिर्च और थोड़ी सी हल्दी डालनी है। इस तरह के भुने हुए जो सालन होते हैं ना, उसमें हल्दी थोड़ी कम डालनी चाहिए, वरना जो सालन है वो पीला पीला सा ही हो जाता है। और थोड़ा सा जो है ना इसमें जो कश्मीरी लाल मिर्च है वो भी डाल देनी है, थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डाला है। और होल चिकन से ये मैं बटर चिकन बनाने लगी हूँ। बेस्ट तो ये है कि इसको मैरिनेट करके ओवरनाइट रखा जाए चिकन को, लेकिन 4 से 5 घंटे रखें। अभी जैसे मैं बना रही हूँ, मैंने इसको मैरिनेट करके रखा है, साथ ही मैं इसकी कुकिंग कर दूँगी तो भी ये सही बन जाएगा। लेकिन ज़ाहिर है इस तरह की मैरिनेशन जब होती है ख़ास तौर पर चिकन की, तो उसको थोड़ा टाइम देना चाहिए। अभी उसी जग में मैंने प्याज टमाटर और योगर्ट डालकर ग्राइंड कर लेना है।
जिंजर और गार्लिक अभी इस स्टेज पर इसमें नहीं डालना, वो हमने पहले ही मैरिनेशन में डाल दिया था, तो वो उसमें जब पकेगा तो उसमें फ्लेवर आ जाएगा। तो ग्रेवी में अलग से जिंजर गार्लिक डालने की ज़रूरत नहीं है कि उसका फ्लेवर काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाना है। मैंने तकरीबन 1 कप इसमें योगर्ट डाला है, प्याज डालकर ग्राइंड किया है, और इस साइज़ के मीडियम टू लार्ज साइज़ के 3 अदर टमाटर जो हैं वो इसमें डाल दूँगी। टमाटर जो हैं अब मैं जब भी लाती हूँ मैं उसको रूम टेम्परेचर पर रख देती हूँ। कहीं से भी लें, टमाटर जो हैं वो थोड़े कच्चे कच्चे से होते हैं, रूम टेम्परेचर पर पड़े पड़े बहुत ही अच्छे रेड कलर के हो जाते हैं। थोड़ा सा ज़ीरा सूखा धनिया चाहिए था, वो मैंने इसी जग में डालकर ग्राइंड करके इसमें डाल दिया है। अगर ना हो ना ज़ीरा सूखा धनिया, तो अलग से पीसने की बजाय अगर कोई चीज़ इस तरह जैसे मैंने अभी ये ग्राइंड किया है तो इसी में डालकर ग्राइंड कर लें तो ग्राइंड हो जाएगा। अभी इसमें मैंने ज़ीरा सूखा धनिया पाउडर डाला है, थोड़ी सी लाल मिर्चियाँ और थोड़ा सा गरम मसाला और कुकिंग ऑयल डालकर इसको मैंने पकने के लिए रख दिया है। सॉल्ट अभी मैं नहीं डालूँगी क्योंकि वो मैंने चिकन में ऑलरेडी डाल दिया हुआ है, तो वो मैं भी चेक करके ही डालूँगी। अभी एक बड़ी सी कढ़ाई ली है, इसमें मैं पहले भी सालन बनाती हूँ, कोई अलग से बड़ी कढ़ाई नहीं है। तो इसमें अब मैंने चिकन, थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डाला है और इसमें अब चिकन डालकर इसको मैंने फुल फ्लेम पर पकाना है। मैंने जब इसको मैरिनेट किया था तो जो योगर्ट है वो मैंने बहुत ज़्यादा नहीं डाला इसमें, तो अगर लगे कि जब इसको कुक करने लगे हैं थोड़ा नीचे लग रहा है, खुश्क हो गया है, मतलब मसाला ज़्यादा नहीं है, तो थोड़ा सा पानी का छींटा लगा दें इसी बर्तन में पानी डालकर। तो इसको फुल फ्लेम पर हमने कुक कर लेना है। फ्लेम जो है वो फुल पर ही रखकर मैं पका रही हूँ। वैसे तो जो बटर चिकन होता है इसमें कैशू नट डाले जाते हैं, लेकिन वो कोस्को से मिलते नहीं हैं, तो जो कोस्को से ड्राई फ्रूट और नट्स मिलेंगे वो ही मेरी किचन पेंट्री में होंगे। तो मैंने ये आमंड लिए हैं, तो मैं डबल क्रीम में चॉप कर लूँ। मैं 25 से 30 आमंड मैंने लिए हैं और इनको मैं डबल क्रीम डालकर ब्लेंड करके इसमें अब हम ये दोनों चीज़ें इकट्ठी पकाएंगे। यहीं पर ये चिकन अच्छे से गल जाएगा और यहाँ पर इसकी जो ग्रेवी है वो देखें कितने अच्छे से पक रही है। तड़का लगाकर भी इसमें योगर्ट टमाटर डालने थे और फिर इसको हमने ब्लेंड करना था, तो मैंने सारी चीज़ों को पहले ही ब्लेंड कर लिया है और यहाँ पर ये अच्छे से पक चुकी हुई हैं। पहले इसका टेक्सचर आपने देखा था, तो जब ये और अच्छे से पक जाएगा, ये भुना जाएगा, तो इसी को उठाकर मैंने इसमें डाल देना है। तो बाकी इसकी कुकिंग फिर हम करेंगे। और ये डबल क्रीम जो है इसमें डाल दी है। ये अभी हम इसमें डाल देंगे। ये देखिए अब ये बाकी यहाँ पर पकेगा ताकि ये दोनों मसाले जो हैं अच्छे से मिक्स हों। अभी ये जो मैंने आमंड और डबल क्रीम मैंने विप करके रखी है ना, मिक्स करके रखी है, ये भी मैं इसी स्टेज पर इसमें डाल दूंगी। आमंड जो काजू होते हैं वो तो फटाफट से ही ग्राइंड हो जाते हैं, लेकिन ये जो आमंड है ये थोड़े से चंक रहेंगे इसके। इसमें फ्लेम फुल पर रखकर हमने इसको कुक करना है और इसको भून जाने तक हमने पकाना है। अच्छे से भून जाए तो इसको पकाएंगे हम। थोड़ा सा जो ये लेमन जूस है ये मैं इसमें डाल दूंगी। 1 टेबलस्पून के बराबर लेमन जूस है वो इसमें डाल। एक चीज रह गई है इसमें, वो है चीनी। चीनी इसमें लाजमी जानी है, वो मैंने 1 से 1.5 टेबलस्पून डाल दिया है, क्योंकि चीनी इसमें लाजमी डालनी है, वरना इसका जो फ्लेवर है ना वो मजे का नहीं होगा। तो चीनी इसमें लाजमी डालनी है। चीनी शुरू में ही डाल दे, जब वो मसाला तैयार हो रहा था ना वहीं पर डाल दे, लेकिन जब याद आ जाए इसको वेल डन करने से पहले तो डाल देनी है। अभी इसको टाइम लगेगा तकरीबन, अभी भी इसको 20 मिनट लगेंगे कुछ। 20 मिनट बहुत है चीनी को पकाने में। फ्लेम फुल पर इसको टिल्ट करके पकाते हैं। बाद में अभी इसमें थोड़ी सी और डबल क्रीम और बटर डालना है, मैंने डाला है। और ये तकरीबन इतनी सी टिक्कियाँ बटर की इसमें चली हुई, पहले भी मैंने इसमें बटर डाला था। थोड़ी सी डबल क्रीम मैं वो डाल दूंगी।
छोटे चूल्हे पर रख दूँगी क्योंकि बटर चिकन जो है वो अब ऑलमोस्ट पक चुका है और बस अब इस पे भुने ही जाने। तो बाकी बटर चिकन जो है वो तैयार है। बारिश का तो कोई हाल ही नहीं लग रहा। कसूरी मेथी जो है वो डाल रही हूँ मैं इसमें। किसी चीज़ की कमी नहीं है इसमें, ना नमक की ना मिर्च की। इंतहाई ज़बरदस्त फ्लेवर बना बटर चिकन। कैसा शानदार बटर चिकन जो है वो तैयार हुआ है। अब मर्जी है इसकी थिकनेस, ये देखिए ये थिकनेस इसकी है ग्रेवी। तो आपकी मर्जी है इसकी जो ग्रेवी की थिकनेस है वो आपने बहुत ही सूखा हुआ बनाना है, कैसा बनाना है। तो ये कंसिस्टेंसी जो है ना ग्रेवी की सही है। यहाँ इसका चूल्हा मैं बंद कर दूँगी। ये बटर चिकन तैयार हो गया। होल चिकन से बटर चिकन बना है। बजाय इसके कि प्याज को तड़का लगाकर टमाटर योगर्ट डालकर उसको भूनकर ग्राइंड किया जाए, मैंने तमाम चीज़ों को पहले ही ग्राइंड करके बनाया है। ज़बरदस्त बना है बटर चिकन। और ये तवा नान है, मुझसे इसकी रेसिपी किसी ने पूछी भी थी तो मैंने रिकॉर्ड की है, वो मैं 3 मिनट रेसिपी में शेयर करूँगी। 3 मिनट रेसिपी का रिस्पॉन्स मुझे इतना अच्छा नहीं आ रहा है, तो उस वजह से जो बाकी सारे मेरे व्लॉग होते हैं उसका एक तरह से जो व्यू ग्राफ है ना वो थोड़ा गड़बड़ हो जाता है। तो अगर आप देखेंगे इसके व्यू अच्छे आएंगे तो ही मैं इसको कंटिन्यू करूँगी इस चैनल पर, वरना मैं इसको अपने दूसरे चैनल पर ट्रांसफ़र कर दूँगी। अभी यहाँ पर मैंने एक केक बनाया था, ब्राउनी केक, तो वो इतना ज़्यादा मज़े का बना और लकीली उसकी मैंने रेसिपी जो है वो रिकॉर्ड की हुई थी, तो मैंने सोचा मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। 4 अंडे हैं, इसमें 3/4 कप मैंने चीनी का डाला है और 4 मिनट ही इनको मिक्स किया है। थोड़ा सा इसका वॉल्यूम हो गया तो फिर इसमें 1 कप कुकिंग ऑयल का डाला है, 1 टेबलस्पून इसमें वनीला एक्सट्रैक्ट और 1 टेबलस्पून ही इसमें बेकिंग पाउडर का, 1 कप इसमें प्लेन फ्लावर का, आधा कप इसमें कोकोआ पाउडर का डाला है। और आप देख सकते हैं जो अटैचमेंट है वो अभी चल नहीं रही है, सिर्फ बोल रोटेट हो रहा है। तो जितना भी ड्राई इंग्रेडिएंट्स है वो वेट इंग्रेडिएंट के साथ मिलकर अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। तो मैं इस तरह की जब स्टैंड मिक्सचर यूज़ करती हूँ तो मैं इसी तरह करती हूँ, वरना ये जो अटैचमेंट इसको ऑन करेंगे तो सारा मैदा और कोकोआ पाउडर जो है इसने इधर उधर उड़ जाना है तो खलारा पड़ जाता है। और अभी देखें मैं इसको ऑन कर दूँगी और इसमें 1 टेबलस्पून कॉफ़ी का लिया है और उसको मैंने यहाँ गर्म पानी में डाल के रख दिया है और 1 कप टोटल 1 कप इसमें हॉट वाटर का डाल देना है। ओवन को 180 डिग्री पर प्री हीट होने के लिए मैंने ऑन कर दिया था। और ये मैं ट्रे बेक बनाऊंगी क्योंकि ब्राउनी है तो ये ट्रे बेक ही बनेगी। और केक का बैटर जो है यहाँ पर तैयार हो गया है। वाटर, हॉट वाटर टोटल 1 कप मैंने डाला है, आधा कप पहले आधा कप बाद में। ब्राउनी केक का टेक्सचर कुछ इस तरह से है, केक का बैटर इतना रंडी टेक्सचर का नहीं होता है। तो ट्रे में जो केक का बैटर है वो डाल दिया है। 180 डिग्री प्री हीटेड ओवन में इसको मैंने आधे घंटे का टाइमर लगाया था, लेकिन 22 मिनट में ये केक बेक हो गया था। 20 मिनट बाद इसको चेक करें, अगर केक रेडी हो तो इसको निकाल लें। 22 मिनट लगे हैं। तो इसकी जो आइसिंग है वो मैंने कंडेंस मिल्क का एक कैन लिया है, 100 ग्राम इसमें डार्क चॉकलेट और 1 से 2 टेबलस्पून इसमें मैंने बटर के डाले हैं और इतना ही 2 से 3 टेबलस्पून दूध के डाल के इसको मेल्ट होने तक पकाया है। और इसके ऊपर मैंने इस तरह से इसको डाल देना है। ये मैंने पहले भी शेयर किया हुआ है कंडेंस मिल्क से जो चॉकलेट आइसिंग है वो किस तरह बनती है। ये मैंने शाम को केक बनाया था तो इसको मैंने रख दिया था, सुबह नाश्ते में खाने के लिए बनाया था। और ये देखें जी, ये केक है, आखिरी पीस इसका बचा है। अभी 24 घंटे नहीं हुए मुझे इस केक को बनाए हुए। तो इस तरह से होती है बेकिंग। 24 घंटे में केक जो है वो ख़त्म हो गया है। और ये देखें सिर्फ इतना सा बचा है। बहुत ही ब्राउनी टाइप इसका टेक्सचर है और हैवी बिल्कुल नहीं है, बहुत ज़्यादा मज़े का ये केक बना है। अभी यहाँ पर मैंने केक रस बनाए हैं सारे, यहाँ से मैंने खलारा उठा लिया है, बर्तन भी सारे धुल गए हैं। थोड़ी देर के लिए मैं देखूँगी टीवी
क्योंकि अभी पता चलेगा कि पोलिंग जो है वो ख़त्म होगी तो फिर इलेक्शन नाइट विद के बर्ले इज़ माय फेवरेट न्यूज़ कास्टर ऑन स्काई न्यूज़। तो अभी काफ़ी टाइम से वो मॉर्निंग टाइम में आ नहीं रही है, तो अभी वो इलेक्शन नाइट में आएगी। और मैं यहाँ पर ये केक रस और थोड़ी सी बची हुई चाय जो है वो पीने लगी हूँ। तो आज का व्लॉग बस यहीं तक है। थम्स अप बटन आपने प्रेस कर दिया है, थैंक यू सो मच। अगर अभी तक नहीं किया तो लाजमी थम्स अप बटन प्रेस करें, और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको ज़रूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।